एक रात की मस्ती, एक अनजानी शादी और फिर एक दिल को छू लेने वाली मोहब्बत की दास्तान। जानिए कैसे एक सादा लड़की ने एक मशहूर रॉक स्टार की दुनिया ही बदल दी। हेवलेन और उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड वीकेंड पर लास वेगास जाती है। वो दोनों एक बार में खूब मजे कर रही होती है, तस्वीरें खींच रही होती है, वीडियोस बना रही होती है ताकि वो ये खुशी के पल हमेशा याद रख सके। उसी दौरान हेवलेन देखती है कि एक गाहक बार की लड़की को परेशान कर रहा है। वो हिम्मत करती है। उसी शोर शराबे में एक हैंडसम लड़का एवलेन की नजर में आता है और दोनों के बीच एक छोटा सा लम्हा बन जाता है जब एवलेन उसे देखकर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह एवलेन की आंख बाथरूम के फर्श पर खुलती है। वो चौंक जाती है जब वही खूबसूरत लड़का उसके पास खड़ा नजर आता है। वो एवलेन को एक दर्द की दवा देता है ताकि उसका सर दर्द कम हो जाए। एवलेन जैसे ही अपने हाथ पर नजर डालती है, उसे एक कीमती अंगूठी नजर आती है और वो लड़का तब बताता है कि कल रात वो दोनों शादी कर चुके हैं। ये सुनकर हेवलेन अक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। और फिर कुछ देर बाद वो लड़का कहता है कि उसके वकील सब कुछ संभाल लेंगे, जिस पर हेवलेन हैरान हो जाती है कि शादी के मामले में वकीलों की क्या जरूरत। हेवलेन वापस अपने शहर पोर्टलैंड चली जाती है और अपने दोस्त हैना से ये सब छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो वापस आती है, बाहर रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उससे उसकी शादी के बारे में सवाल करने लगते हैं, क्योंकि उसकी शादी एक मशहूर रॉक स्टार डेविड फेरिस से हुई है। मीडिया में हंगामा मच जाता है और डेविड के फैंस बहुत ही नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि डेविड और उसके भाई जिम्मी के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। यहाँ डेविड का बॉडीगार्ड सैमी हेवलेन से मिलता है और उसे फोन देता है, जिस पर डेविड होता है। वो कहता है कि अगर वो उसके घर आ जाए तो वो पापराजी और मीडिया से बच जाएगी। हेवलेन उसकी बात मान जाती है, लेकिन जब वो रास्ते में होती है तो डेविड के फैंस उसे बुरा भला कहने लगते हैं। जब वो डेविड के घर पहुंचती है, वहां एक बड़ी पार्टी हो रही होती है। सैमी उसे अंदर लेकर जाता है और हेवलेन देखती है कि डेविड ने अपने हाथ पर उसका नाम टैटू करवाया है। ये देखकर हेवलेन हैरान हो जाती है। डेविड उसे बताता है कि उसने ये टैटू उसी रात की याद में बनवाया था जिस रात उन्होंने शादी की। लेकिन जल्द ही हेवलेन को महसूस होने लगता है कि डेविड का रवैया उसके साथ सर्द महरी वाला है, खासतौर पर जब वो उसे किसी और लड़की के साथ देख लेती है। दिल उदास होकर हेवलेन कमरे से निकल जाती है और एक लड़के से मिलती है, जो बाद में डेविड का भाई जिम्मी निकलता है। और फिर थोड़ी देर बाद डेविड वहां आ जाता है और जिम्मी को वार्निंग देता है कि एवलेन से दूर रहे। दोनों भाइयों में तनाव बढ़ जाता है। जिम्मी कहता है कि डेविड सिर्फ खुदगर्ज है। अगले दिन डेविड के बैंड मेंबर मार्टा हेवलेन को वकीलों से मिलने के लिए तैयार करती है। मीटिंग में वकील हेवलेन को एक डील देते हैं, $10 मिलियन बस शादी के बारे में चुप रहने के बदले। साथ ही उसे ये भी धमकी दी जाती है कि अगर उसके बच्चे हुए तो उसे डेविड की जिंदगी से अलग कर दिया जाएगा। हेवलेन गुस्से से इस ऑफर को ठुकरा देती है। वो साफ कहती है, मेरी इज्जत किसी कीमत पर नहीं बिकती। इसके बाद डेविड का दोस्त मॉल हेवलेन से बात करता है और उसे तसल्ली देता है। वो कहता है कि अगर वो डेविड को अच्छी तरह समझे तो शायद उसकी राय बदल जाए। बाद में जब डेविड आता है, मॉल उसे डांटता है कि तुमने हेवलेन को अकेला छोड़ दिया। डेविड कहता है कि एवलेन ने खुद तलाक की बात की थी, लेकिन वो अभी तक कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी मीडिया में हेवलेन की टैटू की तस्वीर लीक हो जाती है और ये बात भी पता चलती है कि खबर बाहर आ चुकी है। हेवलेन ये देखकर बहुत ही अपसेट हो जाती है और बाथटब में जाकर चुप जाती है। डेविड उसके पास आता है, उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, फिर उसे एक सेफ हाउस ले जाता है जहाँ हेवलेन थोड़ा सा सुकून पा सके और खुद से सोच सके कि वो क्या चाहती है। वहाँ हेवलेन डेविड से पूछती है कि वो पहली बार कैसे मिले थे। डेविड बताता है कि वो बार में मिले और पहली नजर में उसे हेवलेन से एक खास कनेक्शन महसूस हुआ था। फिर वो दोनों उसी रात डेविड के कमरे में चले गए थे। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। डेविड बताता है कि उसकी परवरिश बहुत मुश्किल हालात में हुई थी और हेवलेन उसे अपनी सादा सी फैमिली और कैफे की नौकरी के बारे में बताती है। कई दिन गुजर जाते हैं और हेवलेन और डेविड एक दूसरे के मजीद करीब आते हैं। वो एक साथ हंसते गाते बातें करते हैं। उनके बीच एक खास बॉन्ड बन जाता है। हेवलेन को अब समझ आने लगता है कि डेविड की शोहरत के पीछे भी एक तन्हा इंसान छुपा है जो सिर्फ सच्चे प्यार का तलबगार है। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये खबरें गर्म होती है कि हेवलेन और डेविड अब साथ रह रहे हैं, तो पापराजी उनका पीछा शुरू कर देते हैं। हेवलेन के दोस्त हैना भी उससे नाराज हो जाती है क्योंकि हेवलेन ने उससे सब कुछ छुपाया था। हेवलेन उसे समझाती है कि उसे खुद भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन डेविड हेवलेन को एक खूबसूरत मकाम पर ले जाता है जहां वो दोनों बैठकर मौसीकी सुनते हैं। वो हेवलेन के लिए गिटार बजाता है और गाता है। उसकी नजरों में हेवलेन के लिए मोहब्बत साफ झलकती है। हेवलेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अब वाकई लगने लगा है कि वो डेविड से मोहब्बत करने लगी।
लेकिन इस सुकून को जल्द ही एक नया तूफान हिला देता है। डेविड की पुरानी गर्लफ्रेंड कैटी अचानक वापस चली आती है। कैटी मीडिया में आकर कहती है कि डेविड ने उसके साथ बेवफाई की है और एवलाइन के साथ उसकी शादी महज एक ड्रामा है। इस बयान के बाद मीडिया एक बार फिर उनके पीछे पड़ जाता है। एवलाइन को लगा कि शायद डेविड ने उसे इस्तेमाल किया है। उससे और दुख में वो सब कुछ छोड़कर अपने घर चली जाती है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एवलाइन कहती है, मैं एक सादा लड़की हूँ, तुम्हारी चमकती दुनिया में मेरा क्या काम। कई दिन गुजर जाते हैं। एवलाइन वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चली आती है। अपने दोस्त एना के साथ कैफे में काम करने लगती है, लेकिन उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं डेविड की कमी मौजूद होती है। उसे हर गाने, हर लम्हे में वही रातें याद आती है। फिर एक दिन अचानक डेविड उस कैफे में आ जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है, अंदर वही शादी की अंगूठी। डेविड सबके सामने एवलाइन से माफी मांगता है, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरी असल मोहब्बत हो। एवलाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले कुछ नहीं बोलती, सिर्फ डेविड की आंखों में देखती रहती है। फिर आहिस्ता से कहती है, अगर हम दिल से साथ हो तो ये दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाहर खड़े रिपोर्टर्स अब भी तस्वीरें खींच रहे होते हैं, मगर अब वो दोनों किसी चीज की परवाह नहीं करते। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि डेविड और एवलाइन वाकई एक साथ जिंदगी गुजारने लगे हैं। शोहरत और सादगी, दो दुनियाएं आपस में यूं मिली जैसे दो साज एक सुर में। और इस तरह एक अतवा की शादी एक सच्ची मोहब्बत में बदल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।